नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा और ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज बात होगी, जैसे कि कल हमने इवनिंग प्राइम टाइम में ख़बरदार किया था और आप लोगों के सामने रखा था कि अमेरिका जो है पूरी तैयारी कर चुका है ईरानी ठिकानों पर हमला करने की बराह रास्त। उसके कुछ ही घंटे बाद कल रात जो है उसने मुख्तलिफ़ ठिकानों पर बल्कि 85 अहदाफ को निशाना बनाया है, 85 इराक़ और शाम में, और इसमें 18 आम अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, इसकी खबर आ रही है। जुमे की रात को यानी कल रात को इराक़ और शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के ज़ेर इस्तेमाल दर्जनों ठिकानों पर तैयारों और ड्रोन से हमले किए गए। एसोसिएटेड प्रेस ने हुकाम के हवाले से ये भी बताया, हमले उर्दून में एक अमरीकी फ़ौजी तनसीब टावर 22 पर ईरान के हिमायत याफ्ता एक अस्करी ग्रुप के ड्रोन हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 40 के लगभग ज़ख्मी हुए थे। हमने बताया था अब जो है इसका जवाब ईरान की जानिब से भी आया है कि सीरिया और शाम और इराक़ में जो इस वक्त उनके अहदाफ पर निशाना बनाया गया है उसका भरपूर बदला लिया जाएगा। और इस वक्त जो है अमेरिका जबरन पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए जो है इस वक्त 85 अहदाफ को निशाना बनाए जाने के बाद 18 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अब एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में आग लगती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, यमन ने वो अपने इलाके से ईलात की जानिब जो है मिसाइल हमला किया है, ये ख़बरें आ रही हैं। यानी इसराइल का जो ईलात नामी इलाका है उसको मिसाइल दागा गया, वो अपनी मंजिल तक पहुंचाया, बीच में उसको ये कर दिया। उस सिलसिले में कोई तफसीलात नहीं, अलबत्ता यमन ने इस बात का दावा किया और इसके अलावा अल-क़स्साम ने इस बात का दावा किया है कि अभी हाल ही में मज़ीद 17 जो है सहयूनी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, जो अमेरिका ने जो अहम तरीन ठिकानों पर हमला किया है उसमें अल-क़ाइम और अकाशत नामी इलाके हैं जो अहम तरीन इलाके माने जाते हैं ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं की तंजीमों की। उधर नाज़रीन गिरामी, अल-क़स्साम के इस बयान के बाद फिर जब गज़ा पट्टी की तफसीलात देखने को मिलते हैं तो रेड क्रिसेंट के खान यूनुस में लगातार जो है इस वक्त जो है तबाही व बर्बादी जालिम दहशतगर्द सहयूनी फ़ौजियों ने जारी रखे हुए हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 12 फैमिलीज़ को यानी 12 ख़ानदानों को या 12 कत्लेआम मचाया है, जिसमें 103 से ज़ायद मुसलमानों के शहीद होने की ख़बरें आ रही हैं। कई ज़ख्मे हैं, इसमें बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी। तो नाज़रीन गिरामी, हमले दोनों तरफ से जारी हैं और जिस तरह की सूरत हाल गज़ा पट्टी की है और वो ये है कि एक तरफ शुहदा, एक तरफ जो है अल-क़स्साम की जानिब से हमले, उनकी गाड़ियों को, उनकी जंगी हथियारों को निशाना बनाना जंगी, और दूसरी जानिब जो है मशरिक़ वस्ता में लबनान के बॉर्डर पर इस वक्त जंगी सूरत हाल इस कदर भयानक है कि एक दूसरे पर हमले जारी हैं। उधर अमेरिका के ताज़ा हमले के बाद फिर से जो है हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और इधर यमन ने भी कह दिया है कि अब जो समंदर के तह में जो केबल्स बने हुए हैं ये एक दूसरे मुल्क को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन केबल्स, उसको भी निशाना बनाया जाएगा। तो मतलब ये है कि अब मशरिक़ वस्ता धीरे धीरे जंग के आग के लपेट में आ रहा है। उधर कतर कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं जंग बंदी की। तो नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त गज़ा पट्टी की जो आई हैं
वो सामने रखी गई है। आइए अब बात करते हैं भारत की। और भारत की इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल जो जराइम के एतबार से है वो किस कदर ख़तरनाक हो चुकी है, आज हम 2-3 वीडियो के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लखनऊ में एक फैमिली पर एक शख्स खुल्लम खुल्ला गोली चलाते हुए इस वक्त नज़र आ रहा है। अब इसमें गोली चलाने वाला, इसकी कोई तफसीलात नहीं आई, लेकिन ये लगता है कि फैमिली डिस्प्यूट होगा, जिसमें जो है सीधे कार से आते हैं और उसमें जो है अपनी बंदूक निकाल लेता है, एक शख्स से पूछताछ होती है, फिर इसको मार दिया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की है और शेयर करने वाले ने इस सिर्फ शहर का नाम लिखा है। और इसको मंज़र देखने के बाद तो यही महसूस होता है कि ये 2 ख़ानदानी झगड़े होंगे, जिसको लेकर के जो है यहाँ पे या पड़ोसी की, जिसको फैमिली के शख्स को मार दिया जाता है। ये जराइम की इंतहा है। आइए लखनऊ की एक और कहानी सुनाते हैं कि एक दुकानदार को, एक ताजिर को जो है किस तरह से उसके दुकान से खींच करके उसको बुरी तरह से रास्तों पर जा कर के डाल करके मारा जाता है, उसकी दुकान पूरी खाली करवा दी जाती है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस कदर भयानक तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, बिलखुसूस यूपी में जराइम की इंतहा की, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और इसी तरह के जराइम और ज़मीनी सतह की नाकामियों को दिखाने के लिए कल हमने वो भी दिखाया था, वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्नाव में किस तरह से गरीब फैमिली की जो है उनकी ज़िंदगी भर का पूंजी जो है वो तरकारी और सब्ज़ियाँ जो होती हैं उठा करके बाहर फेंक। आज ये मंज़र आया है कि एक दुकानदार को उसकी दुकान, अब ये दुकानदार पर हमला करने वाले कौन थे, इस सिलसिले में तफसीलात नहीं फराहम की जा रही है। लगता तो यही है कि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो जो है दुकान मालिक की जानिब से आए हुए कोई लोग अफराद होंगे। बहरकैफ इसको शेयर करते हुए जहाँ पर लोगों ने लखनऊ का ये हाल देखिए कहते हुए पेश किया है, तो वहीं पर आज सूरत हाल आप देखें मुंबई की बीजेपी हुकूमत जहाँ है, वहाँ से एक वीडियो आई है और किस तरह से एक ही जो है पार्टी में मौजूद या हुकूमत में मौजूद 2 पार्टियों के अफराद के झगड़े कह सकते हैं। यहाँ तक कि बंदूक भी बाहर निकल गई। बीजेपी के रुकने असेंबली ने पुलिस के सामने शिवसेना शिंदे धड़े के लीडर को गोली मारी। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं ना, शिंदे ग्रुप, उद्धव ठाकरे ग्रुप नहीं, शिंदे ग्रुप। महाराष्ट्र के शहर कल्याण में सियासतदानों के झगड़े के दौरान गोली चलने का ये वाकया है। बीजेपी के ग्रुप ने असेंबली ने शिवसेना की एकनाथ शिंदे धड़े के एक रहनुमा पर फायर खोल दिया। ये वाकया हिल लाइन पुलिस स्टेशन के एक अफसर की मौजूदगी में रहनुमा हुआ। एक ज़मीन के तनाज़े की बिना पर यह झगड़ा शुरू हुआ था, जिसके हवाले से पुलिस ने दोनों फरीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। ताहम बातचीत के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई और गणपत गायकवाड़ ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी के दौरान महेश गायकवाड़ के अलावा एक दीगर फर्द भी ज़ख्मी हो गया। दोनों को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़ को पुलिस ने तहवील में लिया। बादशाह एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए गणपत गायकवाड़ ने वजाहत की उन्होंने खुद की हिफाजत में फायर खोला क्योंकि महेश गायकवाड़ के साथी उनके बेटे के साथ नारवा सलूक कर रहे थे। तो नाज़रीन गिराम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजेपी की हुकूमतें जहाँ हैं वो आपस में किस तरह से इस वक्त, ये सब बदनुवानी के मामलात हैं नाज़रीन गिराम में, जो आपस में जो है नहीं हो पाते, तो फिर वो किस तरह से उस पर एक दूसरे पर हमला किया जाता है और क्या सूरत हाल बनाई जाती है और भी क्या ज़मीनी हालत है। एक वीडियो आती है नाज़रीन गिरामी दिल्ली से और भारत की वो तस्वीर दिखाती है कि एक माँ अपने 2 बच्चों को खिलाने से कासिर है, उनको पालने से कासिर है। जिस शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है उसने इस बात का इजहार करते हुए लिखा है कि भूख ने आज हमें कहाँ पहुँचा दिया है। मोदी जो दावा करते हैं कभी राम मंदिर दिखा करके, कभी रोज़गारी के नाम पर, वो हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहते इस वीडियो को शेयर करते हुए उसने जो है अलग अलग तबसरे किए हैं, लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए, उसमें जाना नहीं है। लेकिन ये न सिर्फ हुकूमतों की, इंसानियत की भी नाकामी है। आप देख रहे हो कि गेट के पास खड़ी है माँ और देख रही है, शायद
कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो बच्चों को उठा कर के गली में छोड़ती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देखिए, वो बच्चा चल नहीं पाता, एक बच्चा है, एक बच्ची है। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है नासिक में। ये तमाम चीज़ें वही लोग जान सकते हैं जो भूख की शिद्दत से गुज़रे हों या जो कुछ भी हो सकता है। ये भारत की दिल्ली की कहानी है, किसी और इलाके की नहीं। जिसने शेयर किया है उसको लिखता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले मोदी जी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि एक माँ अपने 2 बच्चों को पाल नहीं पा रही है और भुखमरी और बेरोज़गारी की ये सूरत हाल है भारत में। तो डिजिटल इंडिया लेकर के क्या करें और राम मंदिर लेकर के क्या करें, जब यहाँ की एक माँ इस कदर मजबूर हो जाती है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है नाज़रीन गिरामी। उस पर तबसरे सुबह से लेकर शाम तक हो रहे हैं और ये मीडिया आपको दिखाता नहीं है। हाँ, मीडिया क्या दिखाता है आपको? मीडिया वो दिखाता है जिसमें कार सेवक को लेकर के एक धक्का और दो कहकर के बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए 1,50,000 कार सेवक को लेकर के मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और वही नाम जिस नाम का आज फुल आप देख रहे होंगे क्या सूरत हाल है, अडवाणी, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के जो अहम तरीन मुल्जिमान में से जिन पर केस दर्ज किए गए, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है, ये मुसलमानों की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे भारत की बेइज्जती है। ये कहते हुए आज इस खबर पर चाहे जितनी भी तारीफ़ें हों, लेकिन आप हकीकत से मुंह मोड़ नहीं सकते। और राम मंदिर की इफ्तिताह के बाद अचानक अडवाणी को याद करना 10 सालों बाद मीडिया में नज़र आ रहे हैं। मीडिया ने इनको आज दिखाया है। कभी अडवाणी के मातहत में रहने वाले पीएम मोदी ने अडवाणी के साथ किस किस तरह का सलूक किया था, वो कई तस्वीर और वीडियोस आज भी सोशल मीडिया में पाई जाती हैं। लेकिन आज पीएम मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप जितना भी मीडिया को पूरा लगा ले, पूरा जोर लगा ले, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जो तस्वीर आज भी मौजूद है 1992 जिनकी वजह से 2000 लोग मारे गए, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। 1992 6 दिसंबर के बाद पूरे मुल्क में, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाके हो, यूपी हो या बिहार, क्या सूरत हाल हुई। उनकी रथ यात्रा निकालने की वजह से किस तरह की जो है माहौल बना। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की जहां शहादतें हुई, उस शख्स को भारत रत्न दिया जाता है। किसी ने लिखा है इस खबर के आने के बाद कि ये भारत रत्न अवार्ड की बेइज्जती है। किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि भारत को बदलते हुए अगर देखना चाहते हैं तो भारत रत्न दिए हुए चेहरे को देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत को बदनाम करने वाले और भारत को एक अलग ही अंदाज में पेश करने की जो कोशिश हो रही है, उसको एक सेकुलर हिंदू भी कबूल नहीं कर सकता। ये कहते हुए इस पर तबसरे हैं सोशल मीडिया पर। आपको मालूम होना चाहिए कि 1990 में जब अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो उसमें 1800 लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो कम्युनल वायलेंस हुआ उसमें जो है शहीद हुए थे, इंतकाल कर गए थे, हलाक हो गए थे, जो भी आप करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी का मसला आने के बाद, ज्ञानवापी का फ़ैसला आने के बाद भारत के सारे सिस्टमों पर जब इस तरह की जहनीत के लोगों का कब्ज़ा हो चुका है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कुछ ये नहीं होना चाहिए, कोई भी अवार्ड दिया जा सकता है।
इसलिए हमने कल देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें उलमाए किराम की जानिब से और सख्त अल्फाज में सामने आई हैं। और मौलाना अरशद मदनी साहब की जानिब से पहली बार कहा गया कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा हम महसूस कर रहे हैं कि जो है अदलिया पर से हमारा भरोसा ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब हक़ाइक़ हैं। न जाने आगे और भी कितने कठिन अय्याम देखने होंगे और किस किस तरह के जो है एक तरफा फैसले लेकर के मुसलमानों का, ये अडवाणी को इस वक्त भारत रत्न दिए जाने का ऐलान भी ये मुँह चिढ़ाने के लिए है। राम मंदिर को इतने बड़े पैमाने पर पेश करके अपने जो है नाइंसाफ़ियों पर पर्दा डालने के लिए खरबा खरब खर्च करके जो मीडिया को लगाया गया, इसी तरह अडवाणी को भारत रत्न का अवार्ड का ऐलान करने के बाद मीडिया जिस तरह से उनकी खामियों को छुपाने के लिए, उनके गुनाहों को छुपाने के लिए आज सुबह से जिस तरह के पीएम मोदी के बयान के हवाले से अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि वो कामयाब हो रहा है। और बाकायदा इनको लगाया गया है इस वक्त ताकि जो है वो चेहरा भारत रत्न दिए जाने का जो है अलग क्यों दिया जाए, ये मकासद बयान करे। मकासद क्या बयान करे? जितने भी बयान करेंगे 1992 की तस्वीर निकल करके सामने आ जाएगी। और उसमें आम अवाम मरे थे ना, और सिर्फ मुसलमान भी तो नहीं मरे थे। 18 से 20 हज़ार लोगों के मरने की जिम्मेदार बनने वाले लोगों को भारत रत्न दिए जाने की, और रातों रात फैसला लिया जाए कि आप ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा कर सकते हैं, और बाबरी मस्जिद के बारे में कहा जाए कि यहाँ पर पहले कोई राम मंदिर था, उसके बारे में कोई हक़ाइक़ नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन आस्था की वजह से हम उठा कर कि ये ज़मीन, बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो है वो राम मंदिर के लिए देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर फैसला सुनाते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाता है भारत में? तभी तो जो है मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिर कानून की किताबों को जला दें। क्या रखा है इन किताबों में अगर आपको हक़ाइक़ पर और सच्चाई पर फैसले नहीं सुनाना है और आस्था की बुनियाद पर सुनाना है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त सोमालिया की तस्वीर आई है नाज़रीन गिरामी। सोमालिया में भुखमरी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। यहाँ पर इस कदर अमवात हो रहे हैं भूख की वजह से कि पूरा का पूरा इलाका कहत ज़दा हो चुका है, और इस वक्त आलमी तंजीमें भी इस जानिब नहीं देख रही हैं, जिसकी वजह से अमवात हो रही है कहते हुए वहाँ की तफसीलात आई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, लद्दाख से आज खबर आ रही है कि पूरे लद्दाख के लोग रास्ते पर निकल गए हैं। जी हाँ, लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, लोकसभा की 2 नशिस्तें देने और मकामी लोगों को मुलाजिमतों और ज़मीनों के खुसूसी हुकूक़ फराहम करने और ख़ित्ते में पब्लिक सर्विस कमीशन का मुतालबा करते हुए सारा का सारा लद्दाख इस वक्त जो है रास्ते पर निकल आया है, और बहुत बड़े पैमाने पर जो इस वक्त यहाँ पर एहतिजाज दर्ज किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद इनकी जो खुसूसियात थी लद्दाख के व कश्मीर की, सारी छीन करके उनको अलग अलग बांटा गया था, और उसके बाद वहाँ की जो मखसूस चीज़ें थी उसको छीन ली गई थी। उसी का जो है मुतालबा किया जा रहा है कि अगर रियासत का भी दर्जा दिया जाए, अगर आप इसको रियासत अलग से बनाएं, आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और लोकसभा की 2 नशिस्तें भी दी जाए, जिस तरह दूसरी रियासतों को जिसका पूरा हक़ है उसी तरह की इनको भी खुसूसियात दी जाए। ये कहते हुए जो है इस वक्त ये वीडियो अलग अलग तबसरे के साथ भी सामने आई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।